हम चाहते हैं कि ये हमारी तरफ एक जिम्मेदारी है कि हमने शुरू की थी अपनी फिल्म से अपने बेनिफिट के लिए, लेकिन ये कब जो ना हमारे ऊपर एक कर्ज की तरह हो गई कि हमें लियारी के लिए कुछ करना है, ये हमें भी पता नहीं चला। हमारी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि ये फिल्म लियारी को प्रमोट कर रही है, लियारी के कल टैलेंट को दिखा रही है, नेचुरल टैलेंट को शो कर रही है, तो इस टैलेंट को हम आगे प्रोवाइड करें, लोगों को इसको सिनेमा घर की जीनत बनाएं ताकि वो सब देखें कि लियारी के अंदर इतना टैलेंट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, दंस फिल्म्स के पॉडकास्ट के साथ मैं एहसान शाह एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज का एपिसोड हमारा थोड़ा स्पेशल एपिसोड है। आज हमने अपने लियारी के आर्टिस्टों को अपने पॉडकास्ट में बुलाया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लियारी से एक फ़िल्म रिलीज़ होने को है, दलदल दी डार्क सर्कल जिसका नाम है। उसमें काफ़ी हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, लियारी से बिलोंग करते हैं। फ़िल्म मेड इन लियारी है, लियारी में शूट हुई है, लियारी वालों ने बनाई है। तो हमने सोचा क्यों ना उनके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को अपने साथ बिठाकर थोड़ी सी फिल्म के बारे में अपडेट ले सकें कि फिल्म कैसे बनाई, कब बनाई, क्यों बनाने की ज़रूरत पेश आई और ये फिल्म कब रिलीज़ हो रही है, कैसे रिलीज़ हो रही है और आवाम उस फिल्म को किस तरह देखेगी। तो आज हमारे साथ बैठे हैं जुनैद भाई और अली वक़ास सम्मा भाई। हम दोनों को वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। भाई सबसे पहले तो थैंक यू कि आप लोगों ने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर हमारे पास आए और इतना वेट करवाया आज आप लोगों को, उसके लिए भी सबसे पहले हम सॉरी करना चाहते हैं। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आप जानते हैं आते रहते हैं। तो सबसे पहले बताएं कि जब से फिल्म की प्रमोशन चल रही है तो ज़िंदगी कैसे गुजर रही है आप लोगों की? बहुत टफ लाइफ है, बहुत ज़्यादा टफ, और माशाल्लाह से कहते हैं ना कि बिजी रहना चाहता हूँ, तो अल्लाह ने ऐसा बिजी कर दिया है कि अब फारिग रहने का टाइम नहीं बचा। वो आप हमारी हालत देख ही रहे होंगे, बाल दाढ़ी बनाने के। हाँ, मैं यही देख रहा हूँ कि जुनैद फुल वो दाढ़ी वगैरह बढ़ाए बैठे हुए। बहुत सारे लोग तो ऐसे कह रहे हैं मौलवी साहब बन गए क्या? उन्हें नहीं भाई, डायरेक्टर बन गया। अच्छा, तो हमारे जो ऑडियंस जुनैद को और अली वक़ास को नहीं जानते, बारी बारी में चाहता हूँ कि आप दोनों अपना इंट्रोडक्शन करवाएं हमारे ऑडियंस को। सर मुझे काफ़ी लोग लियारी में तो जानते हैं, लेकिन एज अ बॉडी बिल्डर या फिर वो सोचते हैं कि शायद मैं कोई बॉक्सर हूँ। अभी रिसेंटली अगर मैं किसी से मिलता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि यार मैंने एक फ़िल्म बनाई है या मैं उसका डायरेक्टर हूँ, तो लोग बड़ा हैरत में पड़ जाते हैं कि यार कैसे। तो बेसिकली मेरी जो जॉब है वो तो सबको पता है कि मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ। सुबह में मैं लेपर्ड कुरियर में होता हूँ। इसके साथ साथ मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूँ और बस ये जो है ये मेरा पैशन है, मेरा शौक़ है राइटिंग करना और डायरेक्शन करना। तो मैं एक राइटर और छोटा सा डायरेक्टर भी हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अली वक़ास भाई? जी, मेरा ताल्लुक तो वैसे स्पोर्ट्स से है और कराटे का प्लेयर रह चुका हूँ, नेशनल प्लेयर रह चुका हूँ मैं। और उसके बाद थोड़ा सा वालिद साहब की तरफ से मेरा फिल्म का जो ना ज़ाविया बनता है, क्योंकि मेरे वालिद साहब पहले एक्टर रह चुके हैं। और उसी तरह जब हम फिल्में वगैरह देखते थे घर में, तो वालिद साहब बताते थे कि ऐसे ऐसे, तो मैं घर में अपने पापा से सीख के आया हूँ। वो कहते हैं ना, मैं पापा से सीख के आया हूँ। हाँ, ये वाला। यहाँ से मुझे शौक चढ़ा माशाल्लाह से। पहले वीलॉग वगैरह, फिर उसके बाद यूट्यूब के ऊपर कोचिंग कोर्स वगैरह टाइप कुछ प्रोवाइड करता था। एंड अब जो है ना वो मैंने ये फिल्म का इन्होंने दे दिया ठेका, बोले चलो ठीक है हम बनाते हैं इमारत, आप बस अपना काम करें, हम कोशिश करेंगे कि आपको सपोर्ट करें। इस तरह तो आप दोनों की मुलाकात किस तरह हुई थी? कि बहुत पुरानी बचपन की दोस्ती है या अचानक से मुलाकात हुई? ये किस्सा मैं बताता हूँ। हमारा एक दोस्त है मेरा, वो मेरे साथ होता था। उन्होंने कहा मुझे वीडियो बनानी है, वहाँ से बेसिकली जो है ना ये कीड़ा काटा के वीडियो बनानी है। तो हमने शुरू किया, तो उसने बोला यार इसका एपिसोड 2 बनाते हैं। मैंने उनको दे दी थी, उन्होंने अपने अकाउंट पे डाली, तो 15-17 हज़ार व्यूज़ आ गए थे। तो बड़ा खुश हो गया था। तो उसने बोला कि चलो हम जो है ना दूसरा पार्ट 2 बनाते हैं। तो पार्ट 2 में किसको लेंगे? तो बोला भाई जुनैद भाई हैं, एक बॉडी बिल्डर लड़का है, वो नाम पता नहीं था। तो ये जब भी होटल पे आते थे ना, हमें इसको देख के डर लगता था, भाई इसकी तो बहुत मारेगा ना। हालांकि कराटे का प्लेयर मैं उसको देख के सोच रहा था हमें बहुत मारेगा। तो बोला भाई तू बात कर, बोलता नहीं तू बात कर, नहीं तू बात कर। करते करते एक दिन 2 महीने लगे मुझे सिर्फ उससे बात करने के लिए। इतना प्रेशर है इसका ना। और वाकई में जुनैद भाई को कोई फर्स्ट टाइम देखता ना, मुझसे से कौन बात करेगा। तो फिर इनसे मुलाकात हुई, फिर लेकिन जब मिले तो बहुत ही हम्बल थे। बातचीत हुई, फिर हमने इनको कहा कि आप फिल्म में आ जाए। फिल्म में आए, काम किया, फिर आज माशाल्लाह से हमारे साथ कोर मेंबर हैं, मेरे भाइयों की तरह। तो जुनैद भाई, दलदल का ख्याल कैसे आया कि मुझे एक फीचर फिल्म बनानी चाहिए, उसको स्क्रीनिंग करानी चाहिए, लोगों तक पहुंचानी चाहिए? तो बेसिकली जिस तरह अगर अली भाई ने आपको बताया कि हमारे स्टार्ट से काम जो था वो यूट्यूब पे था, तो हम ज़्यादातर यूट्यूब पे भी हम वेब सीरीज़ पर ही काम करते थे, एपिसोड वाइज हम चीज़ें बनाते थे। तो कोविड का टाइम आया,
सारे दोस्त घर पे ही मेरे पास ही आते थे, तो मेरी एक बैठक की जगह थी, वहीं हम बैठते थे। तो एक दिन हमने प्लान किया कि यार क्यों ना कुछ बनाएं, क्योंकि बैठे हुए हैं, जॉब भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सब फ्री दोस्त बैठे हुए थे। तो सबने मुझे काम सौंप दिया, यार कुछ सोचो, कुछ बनाते हैं ऐसा जिसको मैं एपिसोड वाइज करके चला सके, क्योंकि नेटफ्लिक्स वगैरह उस टाइम ही इंट्रोड्यूस हुए यहाँ पे। तो हमने कहा क्यों नहीं। तो दोस्तों ने बैठ के डिस्कस किया क्या होना चाहिए। उस वक्त दौर था मिर्ज़ापुर टाइप वेब सीरीज़ का, तो वहाँ से थोड़े आइडियाज़ कलेक्ट किए, और बॉलीवुड मूवीज़ तो हम बचपन से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट बनाया हमने कि यार इस पे थोड़ा काम करते हैं। जब मैंने एक स्टोरी तैयार की, दोस्तों के सामने रखी कि यार ये स्टोरी है, फिर सबके आइडियाज़ के हमारे पास ये बड़ा ज़रूरी है कि सिर्फ एक बंदा अपना डिसीजन किसी पे थोप नहीं सकता। तो बड़ा ज़रूरी होता है कि टीम की क्या राय है, इसको थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं या इसको इस तरह करके हमने पूरी ये स्क्रिप्ट लिखी, डायलॉग्स लिखे। तो बस शुरू किया। असल में जब मैंने स्क्रिप्ट लिखी तो ऐसा था कि मुझे कैरेक्टर देख के उसके लिए लिखा। ये बेसिकली हमारे एक फ्रेंड के लिए था, वो चाह रहा था कि मैं हीरो बन के आऊँ, मुझे हीरो बना दो। तो इसी तरह मैंने सारे कैरेक्टर जांच लिए थे कि ये कैरेक्टर इसका है, ये किस तरह इसको परफॉर्म करेगा। और ज़्यादातर हमारे लियारी के ही लोग थे, उनसे बातचीत हो गई, उन्होंने भी डन किया, हाँ क्यों नहीं करेंगे। उसके बाद ये स्क्रिप्ट लिखी गई है। हाँ जबरदस्त, मतलब कास्टिंग पहले हुई है पहले फिल्म कास्टिंग कर ली गई। तो कौन कौन है फिल्म में? सर फिल्म में अगर आप लियारी से बात करेंगे तो हमारे पास शकील मुराद हैं, हमारे पास लियाकत भुट्टो हैं, शाहाब हैं जो इस मूवी को लीड कर रहे हैं। फिर आउटसाइड से अगर हमने कराची से लोग उठाएं तो उसमें हमारे पास सलीम मिराज साहब हैं, और लेट अनवर इकबाल बलोच साहब भी हैं, उनकी आखिरी फिल्म है, उनसे बातचीत हुई थी हमारी। इस तरह एक हम टीवी का मॉडल है ज़ीशान इलियास, उसको हमने अप्रोच किया। नापा का एक एक्टर है हमारे पास मुश्तबा रिजवी, उसके साथ काम किया। और शायद फीमेल कैरेक्टर हमारी वो है आर्ट काउंसिल से फातिमा, और उसको अप्रोच किया। तो हमारा ये था कि हम एक कोलेब्रेशन में एक मूवी बना, ऐसा भी ना हो कि सिर्फ हम बाहर से लड़के उठाएं और अपने लियारी के टैलेंट को हम डिसऑन कर देंगे, यार नहीं यार यहाँ से भी हम बाहर से काम करें। हमने दोनों को साथ मिलाया और एक कोशिश की कि अच्छा प्रोडक्ट दे मार्केट में। तो अगर थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँ अली वकास भाई कि ये फिल्म किस बारे में, अगर आप थोड़ा सा हिंट हमारे ऑडियंस को दें। सिनॉप्सिस बता देता हूँ आपको जी जी कि ये फिल्म जो है बेसिकली जो बच्चे यंगस्टर होते हैं, जो 16 साल के, 17 साल के, 18 साल के, जिनकी अभी जवानी नई नई फूट रही होती, तो वो उस फूटती हुई जवानी के जब जब वो लावा आता है ना, तो उसमें वो कहीं और निकल जाता है। जो रास्ता घर वालों ने दिखाया, जो रास्ता आपको बचपन से बताया जाता है, वो माशरे की जब बुराई को देखते हैं तो वो उस तरफ भटक जाते हैं। और उनको समझाने के लिए हमने बेसिकली ये वीडियो बनाई। इट्स अ टोटली यूथ बेस्ड फिल्म है, और यूथ के लिए बहुत इनकरेजिंग है, क्योंकि शुरू में लोगों को लगता है कि यार ये तो बड़ा मज़ा आ रहा है ना, ये इस काम में यार बेहतरीन है, यार ये करना चाहिए, ओ बड़ा मज़ा आ रहा है, देखा मैंने ये किया, देखा मैंने ये किया। लेकिन बाद में जो उसके नताइज होते हैं वो बहुत संगीन होते हैं। संगीन हो। तो ये इसका बेसिक जो ये लेकर आए थे स्टार्ट में, ये वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई इस फिल्म के अंदर जो ना आपको मैसेज भी प्रोवाइड किया गया है इंटरटेनमेंट के साथ साथ। और बिल्कुल इसी तरह हमारे लियारी में भी हुआ है। अगर हम देखें कि हमारे यूथ नौजवान ज़्यादातर जो दूसरे रास्तों में निकले वो इसी मज़े के पीछे, बरम के पीछे, रौब के पीछे निकले कि यार मज़ा आता है, मज़ा आता है। तो ज़बरदस्त टॉपिक है। कितने दिन में शूट मतलब आप लोगों ने की है ये पूरी फिल्म? सर ये स्टार्ट हमने किया था माशाल्लाह से, और सीन ये था कि हम इसको पहले जैसे इन्होंने बताया कि हम वेब सीरीज़ की तरह इसको लेके चल रहे थे, लेकिन ये कब कैसे, ये हमारे हाथ में नहीं था भाई। ये समझे, इसका फ़र्ज़ ही ये था इस स्टोरी का कि इसका जो हमारी तरफ जो एक था कि हमें इसको ऊपर ले जाना था, और हम लेकर नहीं गए इसको, ये खुद चलती चली गई। खुद चलती। हाँ, हम तो इसके धागे को पकड़ते हैं ना, तो धागा रस्सी था, अब ये हमें खींच रही है, हम इसके पीछे, हम इसको लेकर नहीं जा रहे सर, ये हमें ले जा रही है। तो ज़बरदस्त। ये इसकी स्टोरी है, और ये फिल्म जो है ना इसी तरह से आगे बढ़ी है। और कब जो है ना हमारे माशाल्लाह से सलीम भाई इसमें जुड़ गए, ये भी जो है ना एक बड़ा एक हसीन सा वाक़या है। अनवर इकबाल साहब इसमें कब जुड़ गए, ये भी बड़ा एक हसीन सा वाक़या है। ड्यूरेशन जो है इस मूवी की तकरीबन 6 महीने का शूट हमने किया। तो हाँ, फिर उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन एंड ऑल दैट तकरीबन 1.5 ईयर्स जो है ना इसमें हमारे इन्वेस्ट हुए। यार हमने देखा है जैसे हमारी लियारी से जो फिल्में आती हैं उनके रिलीजिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे पिछली बार हमने देखा कि दोदा तैयार कब हुई और उसको रिलीज़ होने में काफ़ी टाइम लगा, और दलदल के बारे में भी मतलब हम काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे थे। तो आप लोगों ने ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा ये चीज़ कि क्यों डिले कर दिया जाता है लियारी की फिल्मों को। तो आप क्या वजूहात देखते हैं इन चीज़ों में? सर सबसे पहले तो जहाँ तक हमने एक्सपीरियंस किया, प्रॉब्लम आती है ये कि भाई आप एक नए फिल्म मेकर हैं, मार्केट में जो आप निकलते हैं तो वो पहले आपसे पूछते हैं आपने क्या काम किया, किसके साथ काम किया, आपकी कास्ट कौन है।
सबसे पहले तो ये सबसे बड़ा मसला आपको आता है, और यहाँ कोई भी नए टैलेंट को, मैं सिर्फ लियारी नहीं बल्कि मेरे ख्याल से हर किसी के लिए ऐसा ही है कि आप जब नया टैलेंट हो तो कोई आपको सपोर्ट नहीं करता। रिस्क लेने से डरते हैं लोग। बस ये सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि हमें तो काफ़ी लोगों ने मतलब आते आते हाँ हम कर रहे हैं, आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा भाई हो रही है, इवन हमने एक बार तो डेट भी रिलीज़ कर दी थी जी कि भाई हो रही है, और फिर वो बंदा बैक हो जाता है, नहीं यार इसमें तो मेरे पैसे फंस जाएंगे, पता नहीं कैसा होगा, निकलेंगे नहीं निकलेंगे, तो कोई टैलेंट को सपोर्ट नहीं करता। ये सबसे बड़ा इशू है हमारे मुल्क का, या फिर बोल लें हमारे लियारी का। इवन लियारी में भी कोई ऐसा हमें नहीं मिला जिसने सपोर्ट किया। तो इस फिल्म से क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की, कि क्या मतलब दिल में आस है कि ये सर, फिल्म जब उम्मीद- चलेगी तो क्या होगा? उम्मीद सर ये है कि हमारी इस फिल्म से कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद ये है कि क्या डायलॉग कहने का मकसद ये है आर्टिस्ट लोग बैठते हैं तो उनको डायलॉग्स ही निकल रही होती हैं उनसे। कहने का मकसद सर ये कि हम चाहते हैं कि ये हमारी तरफ एक जिम्मेदारी है जो कि हमने शुरू की थी अपनी फिल्म से अपने बेनिफिट के लिए, जी लेकिन ये कब जो ना हमारे ऊपर एक कर्ज की तरह हो गई कि हमें लियारी के लिए कुछ करना है, ये हमें भी पता नहीं चला। हमारी ख्वाहिश सर सिर्फ इतनी है कि ये फिल्म लियारी को प्रमोट कर रही है, लियारी के कल टैलेंट को दिखा रही है, नेचुरल टैलेंट को शो कर रही है, तो इस टैलेंट को हम आगे प्रोवाइड करें, लोगों को इसको सिनेमा घर की जीनत बनाएं ताकि वो सब देखें कि लियारी के अंदर इतना टैलेंट मौजूद है। और इससे हमें ना हम इसके लिए बेनिफिट के लिए कोई काम कर रहे हैं ना कुछ, जो भी चीज़ें हैं ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये शो ऑफ करने के लिए कि वी हैव अ गट्स एंड वी हैव टैलेंट। और आगे है इरादा फिर से फीचर करने के लिए? सर हमारा तो बस यही इरादा है, हमने अब एक तहैया कर लिया है कि हम जब भी काम करेंगे तो फीचर्ड ही करेंगे, क्योंकि शॉर्ट मूवीज शायद हमारा जॉनर नहीं रहा अब, और हमसे होता भी नहीं है, हमें लगता है उसमें ज़्यादा ख्वारी है बनस्बत इसके, तो ये हमें ज़्यादा ईजी लगता है और हमें हमारा सेफ साइड लगता है कि हम फीचर्ड बना सकते हैं। जबरदस्त। अल्लाह ऐसी हिम्मत हमें भी दे कि हम भी शुरू कर सके अपने लिए कोई फीचर फिल्म। इंशाल्लाह। और हमें बताएं कि फिल्म देखने में तो एक्शन फिल्म मुझे लगी, और मतलब उसमें फायर फाइट के भी सीन है, तो हम जैसे इंडिया में देखते हैं कि हमेशा एक्शन फिल्म जब आती है तो उसमें आइटम सॉन्ग भी होता है, तो आप दलदल में कोई आइटम सॉन्ग है? सर आइटम जो ना हमारे एक ही समी अमीरी भाई बस हमने बचाया नहीं उनको। उनको बस बचाया नहीं, हमने गवाया है। तो ये एक सॉन्ग जो ना हमारे पास बहुत कम है इसमें, और सॉन्ग कम रखने की वजह ये कि हमारी जो स्टोरी है वो इतनी जो ना वो आपको खींचेगी अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेगी कि हम उसमें उसके अंदर अब गाने का अगर करेंगे तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे आप। तो हमने स्टोरी की जो अकॉर्डिंग है, जुनैद भाई इसको ज़्यादा डिटेल में आपको समझा पाएंगे कि हमने इसको स्टोरी को लोगों को कनेक्शन बना के रखने के लिए हमने इसको गाने को इन्वॉल्व नहीं किया किसी भी जगह पे। हालांकि हमें बहुत सारे लोगों ने ये कहा यार इस जगह पे गाना बनता है डाल दो, लेकिन डायरेक्टर ऑलवेज राइट, क्योंकि हम चाह रहे थे कि हम अगर ये स्टोरी पब्लिक को दिखा रहे हैं तो वो उसको इस तरह कनेक्ट करे कि यार ये एक रियलिटी है। अगर ये इस टाइप के अगर हम कुछ सॉन्ग डाल देते या कोई आइटम सॉन्ग डाल देते तो फिर वो वही कि भाई तो कमर्शियल चली जाती। हम ये नहीं चाह रहे थे, इसलिए हमने सॉन्ग्स को थोड़ा डिनाई करते हुए हमने कहा पहले पब्लिक को डिलीवर करें जिससे वो अटैच हो जाए, हाँ यार ये तो मेरी नहीं तो मेरे पड़ोसी की कहानी है, लाइक इस टाइप हमने सोच के तो गानों को थोड़ा हमने दूर ही रखा। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे ना कि आपका जो जवानी है तो सबको आता है, लेकिन ना उस टाइम पे हर बंदे को शौक चढ़ता है ना कि मैं भी एक मस्कुलर बंदा बनूं या मैं भी एक पावरफुल बंदा बनूं। ये जो पावर की चाहत है ना जवानी में खास तौर पे जब शुरू होती है ये आदमी को लेके डूबती है, और ये हर बंदे की कहानी है, ये पड़ोसी की कहानी नहीं है। मतलब अगर आप जब अपने आप टीन एज को याद करें, हम टीन एजिंग दौर को याद करें तो उस टाइम पे आपको भी होगा यार मैं ऐसा होऊंगा मुश्क जनाना ये वाला, तो वो वाला पैटर्न मसला हमारे साथ मसला हो जाता है सारा का सारा। तो लियारी में जैसे हमारी पूरी एक आर्टिस्ट कम्युनिटी है अच्छे खासे, मतलब आप एक्टर बोल लें, फोटोग्राफर, फिल्म मेकर्स बोल लें, उनकी तरफ से अब तक क्या क्या सपोर्ट दलदल की टीम को मिल चुका है? इसके बारे में आपको प्रोड्यूसर बताएंगे। तेरी बारी थी यार। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ। देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट इस वक्त मिल रहा है। पहले तो ये था कि सब लोग बैठ के यूँ देख रहे थे कि हाँ भाई ये फिल्म रिलीज होगा या नहीं होगा। टू बी ऑनेस्ट जो हमारे खुद के एक हमने ऑब्जर्व किया है, किसी ने आके बताया नहीं हमें, लेकिन हम ये फील कर रहे हैं कि पहले जब ये फिल्म सिनेमा की तरफ जा रही थी तो सब ये सोच रहे थे कि यार ये होगा या नहीं होगा, चलो देखते हैं, चलो ये लड़के क्या करते हैं, आया इधर पहुँचते नहीं पहुँचते। कोई ऐसा बंदा मिला जो सामने ये क्या बनाया तुम लोगों ने? क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में मैंने फेस किया हुआ है कि जो फिल्में मतलब हमारी अवार्ड जीत के आती थी उसी पे लोग जब हम दिखाते थे तो लोग हंस रहे होते थे या मजाक उड़ाते थे,
और जब फिल्म कुछ अच्छा सा मतलब रिस्पॉन्स जब दिलाने वाली होती थी तो वही लोग सबसे पहले आके बराबर में खड़े होने की कोशिश कर रहे होते थे। ऐसे लोग मिले हैं फिल्म बनाने के दौरान या फिल्म रिव्यू या डॉक्टर कराने के टाइम पे? सर ये अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, वो जो मैंने अभी आपको बताया ना, वो तो वो फेज था जब सिनेमा जा रहे थे। अब जो हम लोग इसका प्रीमियर कर रहे हैं, क्योंकि सिनेमा में बाद में जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन अब जो हम इसका प्रीमियर कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ, सेलिब्रिटीज़ के साथ इनकी शॉर्ट आउट्स भी आ रहे हैं, बड़े बड़े लोगों से बातचीत हो रही है, मुलाकात हो रही है। अब लोग जो ना वो यही हरकत कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं। हाँ, अब लोग आ रहे हैं हमारे पास कि यार हाँ यार कुछ किया है इन्होंने कुछ किया है, वरना ये इस बंदे के साथ कैसे खड़ा हो सकता है, यार ये मेयर कराची के साथ कैसे मौजूद है, यार ये उन्होंने इनको कैसे बुला लिया, जी कुछ किया है तो हम उधर तक पहुंचे हैं जी। ना। तो अब फील हो रहा है। हमारे पाकिस्तान का मसला है सर ये कि जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, जब तक बाहर से आपको दाद नहीं मिलेगी, कि जैसे हमारे जो आतिफ असलम है या इस तरह के जो सिंगर्स हैं, जो भी वो इंडिया की तरफ जाते हैं तो हम उनको कुछ कहते हैं। जी इतना बड़ा नाम नुसरत फतेह अली खान साहब, जी ठीक है ना, वो पाकिस्तान में थे, लोग टीवी बंद कर देते, ठीक है ना। जब वो इंडिया गए, उन्होंने वर्ल्ड टूर किया एंड बिकम अ लेजेंड। तो ये प्रॉब्लम तो हमने भी थोड़ा सा अडॉप्ट किया हुआ है कि अगर हम यहाँ लियारी में हैं, हम अगर बाहर से कोई दाद पकड़ते हैं, इवन की कराची की, तो वो कहते हैं कि हाँ यार कुछ हुआ है, कुछ किया है, ये टैलेंट है। तो फिल्म कब रिलीज हो रही है, कैसे रिलीज हो रही है, क्या प्रोसेस है फिल्म को देखने के लिए? सर हमारी ये फिल्म है जो 8 और 9 तारीख को लग रही है, मतलब सैटरडे और संडे को, और इसके कमिंग 8 और 9 को, जी 8 और 9 जून। जून। और उसके हमने 3 प्रीमियर शोज रखे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम शायद पब्लिक को हैंडल नहीं कर पाएंगे अगर हमने 1 या 2 शो रख लिया है। तो इसलिए इन 2 दिनों में हमने 6 शोज रखे हैं अपने, जो 3 बजे, जबरदस्त। 6 बजे और 9 बजे होंगे। तो बिल्कुल वो सिनेमा वाली टाइमिंग रखी हुई है। हमारा ये ख्वाब है कि फिर सिनेमा को हम दोबारा से, और हम चाह रहे हैं कि हमने जो ये स्टेप लिया है, आगे आने वाले जो हमारे हैं आर्टिस्ट या फिर जो डायरेक्टर्स हैं, वो भी इस स्टेप को लें, ताकि बिहारी का नाम रोशन हो, सबको पता चले कि यार यहाँ पे टैलेंट है। इसके अलावा हमने उसकी छोटी सी एक प्राइस रखी है टिकट की, जो कि सिर्फ 500 रुपये है, और वो 500 हमारे प्रोड्यूसर की जेब में नहीं जाएंगे, बल्कि वहाँ जो हमने इंतजाम किए हैं, इन्वेस्टमेंट जो की है, वहाँ पे हमें लगाना है। तो इसीलिए बहुत सोच कर हमने 500 रुपये भी रखे हैं। बिल्कुल। और तो ये जो आपने बात की सिनेमा वाले टाइमिंग की, बेसिकली ये हमारे हबीब हसन साहब जो प्रोड्यूसर हैं, तो सर हबीब हसन ने कहा था कि मुझे वो टाइम बताना है, क्योंकि अभी जैसे दोदा का आपने जिक्र किया, तो दोदा में यही प्रॉब्लम हो गई थी कि कोई बंदा गडानी से आ रहा है या ग्वादर से आ रहा है, वो बेचारा पहुंच रहा है और उसको टाइम नहीं मिल रहा, फिल्म 2 बजे लगी हुई है, वो बेचारा 6 बजे आ रहा है। यही करते हैं जो यंग फिल्म मेकर्स की फिल्मों को रात को 11 बजे लगा रहे बिल्कुल। होते हैं, 12 बजे वाले शो में लगा रहे होते हैं। उस तरह वो फिल्म जो है ना वो चल नहीं पाती, वो आपका जो है ना एक्सपेंस भी बाहर नहीं आता, इवन के प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, जहाँ इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं आ रही। तो ये वाला जो पुराना वाला पैटर्न था, जगह एक सिनेमा में एक फिल्म लग रही है, ये हबीब सर ने अपने ज़माने में तो देखा हुआ था, हमने शायद इतना गौर से नहीं देखा, लेकिन हमारे दौर में तो ये वाला पैटर्न है। तो उन्होंने ये फील करवाने के लिए कि इस तरह होता था भाई, एक फिल्म एक सिनेमा और ये शो 3, जो जिस टाइम पे फ्री हो आकर देख लो। बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसे आप लोग सुन रहे हैं कि हमारे साथ दलदल फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं। 8 और 9 जून को आर्ट्स काउंसिल में इनके 6 शोज हैं, 3 8 तारीख को है और 3 9 तारीख को। तो आप लोगों ने याद से हमारे लियारी के इन टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए पहुंचना है। आप 3 बजे का शो देख सकते हैं, आप 6 बजे का शो देख सकते हैं, आप 9 बजे का शो देख सकते हैं। आना ज़रूर है आप सबने इनकी फिल्म देखने के लिए। तो फिर से हम आते हैं जुनैद भाई की तरफ। हम हमेशा आप लोगों को देखते हैं कि आप लोगों ने पहले भी जितनी वीडियोस बनाई है वो एक्शन रिलेटेड, फाइट रिलेटेड ही होती हैं। तो इसकी कोई खास वजह, मतलब लव स्टोरीज की तरफ क्यों नहीं आते आप लोग? ये सवाल हमसे बहुत लोगों ने पूछा कि क्यों। पहला मसला तो यही आता है कि ये स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो ये भी कभी कभार डायरेक्ट करते हैं या लिखते हैं, और कुछ मेरी तरफ से होता है। और मेरी बिल्ड को देख के लोग यही सोचते हैं कि यार, अभी भी काफ़ी जगह हम जाते तो वो यही समझते हैं शायद फिल्म मैंने बनाई तो मैंने अपने लिए बनाई है, मैं हीरो आ रहा हूँ। बेसिकली मुझे एक्टिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं है, जो करते हैं थोड़ी बहुत तो बस अपनी सीखी सिखाई। तो हाँ, एक्शन हमारा मेन फोकस होता है हमारी हर वीडियो में या हर फिल्म में। हम चाहते हैं जो यहाँ लियारी में नहीं हो रहा एक्शन, अगर यहाँ जो लड़के काम कर रहे हैं वो भी दूसरों के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं कर पा रहे, तो हमारा मेन फोकस जो है वो एक्शन पर ही है। लेकिन वही वाली बात कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम वही ला रहे हैं, थोड़ी सी लव स्टोरी। असल में अगर आप हमारा लोगो देखेंगे ना AWS फिल्म्स का, तो उसमें कैमरा तो बना हुआ है, कैमरा सबको नजर आता है। उसकी एक रील में एक यंग बना हुआ है, यंग जो कि मार्शल आर्ट को रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, तो मैंने जब ये लोगो बनाया था, बहुत पहले बनाया था, तो उसमें मैं मार्शल आर्ट का उसमें मैंने डाला है। बेसिकली फाइट डायरेक्टर भी हूँ मैं,
और पाकिस्तान में मैं एक एक वो उसका होता है इवेंट कराटे का, उसको काता कहते हैं, तो मैं उसका काता। स्पेशलिस्ट रह चुका हूँ। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करने की कोशिश की है मैंने इस हवाले से। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम डेमोस्ट्रेट करते हैं फाइट, और मैं बहुत खूबसूरती से उसको पेश करता था, जिसकी वजह से मुझे डेमोस्ट्रेशन के लिए ही पाकिस्तान टीम में रखा था। अब वही हुनर मैं अपनी फिल्म लाइन में यूज़ करते हुए लोगों को एक अच्छा मार्शल आर्ट टैलेंट दिखाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो फिल्में बनती ना, वो डिशुम और ये बिश्पा, इसको हटा के नेचुरल फाइट वो दिखाना चाहता हूँ। जबरदस्त। फिल्म का नाम दलदल क्यों रखा? मतलब ये नाम कैसे दिमाग में आया कि इसका नाम दलदल होना चाहिए? तो ये नाम जब मैंने स्टोरी कंप्लीट की तब तक तो उसका नाम ही नहीं था। हमने स्क्रिप्ट लिख ली, डायलॉग्स लिख लिए, सब हो गया। आप भाई सोचे कि फ़िल्म का नाम क्या होगा, तो दिमाग में घूमा, किसी ने कहा ये रख लेते हैं, वो रख लेते हैं। मैंने और अली ने सजेस्ट किया कि दलदल। दलदल हमें अच्छा लगा, लेकिन अब दलदल खाली खाली सा, सिर्फ दलदल मज़ा नहीं कर रहा। तो 2 दिन हमें ये सोचने में लगा कि दलदल को फिल अप कैसे करें। तो उसके बाद हमने नीचे उसके सबटाइटल रखे, दलदल द डार्क सर्कल, कि आप दलदल में फंसते हो या फिर किसी अंधेरे में जाते हो तो आपको कोई रास्ता नहीं मिलता। जब आप सर्कल में आ गए, सर्कल में कोई एग्जिट नहीं होता, तो दैट्स वाई दलदल द डार्क सर्कल। ये डार्क सर्कल वाला आइडिया इनका था, पता नहीं कहाँ से लाते हैं, क्योंकि स्टोरी के हिसाब से इन्होंने बोला कि यार ये वाला सबटाइटल होना चाहिए। बाकी हम जो मेन जो इसका टाइटल है दलदल, वो हम बैठे हुए थे होटल पे, तो क्लिफ्टन में मेरे दोस्त भी हैं, उनके पास ज़ीशान इलियास नाम है जो इस फिल्म में भी हैं, तो उनके साथ बैठे हुए तो डिसाइड करते करते उन्होंने पूरी स्टोरी बोला दलदल रखते ना, बोला चलो भाई ये डन हो गया। लेकिन इन्होंने बोला दलदल खाली लग रहा है, तो यहाँ से इन्होंने डार्क सर्कल डाल दिया, और इसका नाम का जो अधूरापन था वो कंप्लीट कर दिया माशाल्लाह से। अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स हमें बताएं, मतलब ऐसे प्लानिंग्स जिससे सुनने वाले जो फिल्म मेकर्स हैं वो भी मोटिवेट हो सकें कि आप लोगों ने इतनी हिम्मत की है। मतलब सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करूंगा। हम फीचर फिल्म मतलब हम स्टोरी तक ही सोचते हैं, हिम्मत नहीं होती हमारी फील्ड में जाने की। ठीक है, आप लोगों ने फिल्म बनाई है, फिल्म पूरी हो गई है, फिल्म स्क्रीनिंग हो रही है, ये बहुत बड़ी बात होती है फिल्म बनाना। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उन फिल्म मेकर्स को कि वो भी ये हिम्मत करें, आगे आए और फिल्म बना सकें? सर इसमें सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये है प्योर जज्बा, ठीक है ना। जितने भी बच्चे, जितने भी लड़के, जितने भी इसमें कास्ट है, ये प्योर जज्बे पे खड़ी है, इंक्लूडिंग अनवर इकबाल साहब, इंक्लूडिंग सलीम महराज साहब। जो लोग भी इस फिल्म में इन्वॉल्व हैं वो सब के सब सिर्फ पैशन रिलेटेड है, और इस जज्बे से इन्होंने फिल्म बनाई। तो अगर आप फिल्म बनाना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर अपने अंदर जज्बा पैदा करें, पैसे हो नहीं हो वो सब बाद में देखी जाएगी, हिम्मत करके उठो, जो हमारे साथ हुआ है वो आपके साथ भी होगा। खुद ब खुद जो है ना वो आप चलना शुरू करोगे, काफिला बनता चला जाएगा। वो शायर बोलता है, मैं अकेले चला था जानबे मंजिल आए। मगर लोग आते गए कारवां हाँ, बनता गया। ये क्या बात, क्या बात। यही चीज़ हुई हमारे साथ। हाँ, और होता ही यही है कि अगर आप कोई सच्ची चीज लेकर चले ना दिल से कुछ करने के लिए, तो उसमें लोग खुद ब खुद जुड़ना शुरू हो जाते हैं। अब देखें आप भी जुड़ गए माशाल्लाह। मैं तो हमेशा से जुड़ता हूँ भाई। जुनैद भाई मेरे इलाके में ज्यादा घूमते हैं, हमारे यार 2-3 बार हम जुड़ रहे होते थे एक दूसरे के साथ। लेटर वेटर भी पहुंचा देते होंगे। सर आपने ये तो कहा कि 9, 8 और 9 को लोगों को आना है, आपने ये नहीं बताया कि आप कब आ रहे हैं। आप बता दें आप ऑडियंस को जल्दी से। भाई मैं तो खुद को टीम का हिस्सा समझता हूँ अब, क्योंकि इस पॉडकास्ट के साथ बात तो हम तो एक ही हो जाएंगे। ठीक है, हमसे जितना हो सकेगा मैं तो कोशिश करूंगा कि मैं सारे शोज में साथ रहूं इनके, और हम कोशिश करेंगे कि जो फर्स्ट डे का 6 बजे के बाद का जो शो होगा उसमें हम पूरी अपनी टीम के साथ वहाँ पे मौजूद होंगे इंशाल्लाह। और हम आप दोनों को आपके फिल्म के लिए बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे। बहुत सारी दुआएं हम आप लोगों को देना चाहते हैं। अल्लाह आपको इसी तरह हिम्मत देता रहे, आप लोग इसी तरह फिल्में बनाते रहे, लियारी की खिदमत करते रहे। आप लोगों को देख के हम मोटिवेट होते हैं भाई कि हम भी अब बस हिम्मत करें और वो जाके फाइल उठाए, वो धूल वाला फेंके, वो स्लो मोशन शॉट आ जाए हमारा भी। तो दुआ कीजिए हमारे लिए भी, हम भी अपनी फिल्म शुरू कर सकें, और हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह आप लोगों को बहुत सारी कामयाबी अता करें। एक आखिरी मैसेज जो आप अपने आवाम को देना चाहते हैं, हमारे ऑडियंस को देना चाहते हैं बारी बारी। मेरी तरफ से तो यही मैसेज होगा कि कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में जो आप करना चाहते हो पर नहीं कर पाते। हमारे पास अक्सर एक बहाना होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं इधर हूँ। टू बी ऑनेस्ट मैं 2 जॉब करता हूँ, और मेरा जो पैशन है मैंने उसको हमेशा आगे रखा। काफ़ी मुश्किलात आई, मुझे भी बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ी, पर वही आप वाली बात के बंदे में जज्बा हो तो सब कुछ हो सकता है, आप कर सकते हैं। उसके लिए फिर कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता आपके पास।
तो स्क्रिप्ट वही वाली बात की स्क्रिप्ट रखी हुई है, लेकिन अब बनाने की हिम्मत नहीं हो रही। नहीं होती। हमने ये नहीं किया, हमने स्क्रिप्ट बना ली, स्क्रिप्ट रेडी है, तो बस पैसे हैं नहीं है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, हमने इस बात की परवाह नहीं की। बस करना है तो करना है। तो उसमें 6 महीने लगे हमें करते करते, पर हम कर गए। और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि आगे एक और स्टोरी हमारे पास पड़ी हुई है और उस पर काम करेंगे। इस स्क्रीनिंग के बाद हम उसको शुरू करने वाले हैं इंशाल्लाह। अच्छा, अली वकास भाई। मैं सिर्फ अपने व्यूवर्स से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग तालीम हासिल करें। जो शख्स तालीम हासिल करता है उस शख्स का ब्रेन एकदम ओपन हो जाता है, पूरा यूनिवर्स बन जाता है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किताब में कितनी ताकत है, कलम में कितनी ताकत है। और इन ताकत को जब आप पहचानेंगे तो आपको दुनिया में हर चीज़ बड़ी बड़ी नज़र आएगी। बड़ी बड़ी मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी पेन इतना बड़ा होगा। बड़ी बड़ी का मतलब ये है कि आपको हर चीज़ वाज़ेह तौर पे समझ में आने लगेगी कि हर चीज़ का मकसद क्या है, इस कायनात का मकसद क्या है। जब आप ये समझेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जैसे आपने देखा हमारे साथ दलदल फिल्म की पूरी टीम बैठी हुई थी, डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे। जुनैद के बारे में बताता चलूँ, जैसे वो अपने जॉब के बारे में कह रहे थे कि जुनैद बेसिकली एक निजी कंपनी में डिलीवरी बॉय हैं, जो अपने लेटर्स वगैरह सारी चीज़ें वो दिन में पहुंचाते हैं। और सलाम है इनको कि इस काम के बावजूद भी वो अपने पैशन को, अपने शौक़ को जारी रखते हुए उन्होंने एक फ़िल्म डायरेक्ट की है। अली वकास भाई भी पेशे से एक टीचर हैं, एक कराटे स्पेशलिस्ट हैं, और ये दोनों ग्रास रूट के हैं। लियारी के आम लोग जो हम कहते हैं, वो उन आम लोगों में से उठ के इन्होंने फिल्म बनाई है। तो फ़र्ज़ बनता है हम सबका कि इनको सपोर्ट करने के लिए हम सब आर्ट्स काउंसिल पहुँचें। 8 और 9 जून को इनकी फ़िल्म की स्क्रीनिंग होगी। 6 शो हैं, 8 तारीख को भी 3 शो हैं और 9 तारीख को भी 3 शो हैं। सब ज़रूर पहुँचिएगा, फ़िल्म देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और आज के एपिसोड के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।